नाजरीन, वक्फे के बाद हाज़िर खिदमत हैं। असल में दुनिया क्या चाह रही है, बड़े बड़े मुल्क क्या चाह रहे हैं? अमन। जावेद साहब, कभी बारूद के साए में अमन हो सकता है? बात यह है कि जी उनको सिर्फ अमन चाहिए अपने मुल्कों में, अपने मुल्कों में, ठीक है जी। बाकी जो असला उन्होंने जो बेचना है दूसरे मुल्कों में डिस्टर्बनेस पैदा करके उन्होंने अपना असला बेचना है और अपने कवानीन को उन्होंने बड़ा सख्त रखना है, अपने हालात को बहुत ठीक रखना है उन्होंने। तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं जी कि हमारे, जैसे हम पे कहते हैं जी कि गैर मुल्की ताकतें ये असला फैला रही हैं, ये को कर रही हैं। हम असला फैला तो रही हैं, लेकिन ये जो लोग जिनके जरिए फैलाया जा रहा है वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान वो अल्लाह अकबर कह के अपने आप को वो बम से फाड़ लेते हैं, ठीक है जी। वो कोई खुद तो नहीं आकर करते। तो ये चीज़ें अपना हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि एक पॉइंट जो जहन में मेरे आया है कि वक्फे से पहले मैं करना चाहता था, वो ये है कि अक्सर लोग मैंने देखा है कि कोई बाप जो होता है ना अपने ख़ानदान का सरबराह, उसके पास पिस्टल होती है या कोई गन होती है तो वो अपने कमरे में ही छोड़ जाता है, बच्चे खेलते होते हैं, बच्चे खेलते होते हैं। हाँ जी। और ये बाज़ वक़्त ये होता है कि वो बच्चे से कोई इंसिडेंट हो जाता है। ये सबसे बहुत ही गैर जिम्मेदारी है। और वो ऐसे बाप जो होते हैं वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, मैं उनको क्या कहूँ, वो कोई समझदार सोच के मालिक नहीं होते। और ऐसे वाक़यात हुए भी हैं कि बच्चे से चल गए, खेल रहा था और दूसरे की जान चली गई। खालिद साहब, एक मैं आपको बड़ी इंकिशाफ वाली बात बताता हूँ। आने वाले वक्त में जी जी इंसान असला चलाएगा ही नहीं। बड़ी ताकतें जो हैं वो कहते हैं हम रिमोट भेजेंगे, वो क्या रोबोट जो होते हैं रोबोट भेजेंगे, इसके बारे में सर रोबोट भेजेंगे, रोबोट गोली चलाएगा। बिल्कुल। एक इस पर बात करनी है और एक जो रिमोट कंट्रोल से। जी, आप रिमोट की बात। अभी अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी है अफगानिस्तान में। वो कहता है कि हमारी बहुत कैजुअल्टीज हुई, हमारे बहुत लोग मारे गए, लिहाजा आइंदा अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई जंगों में तो हम अपने फौजी नहीं भेजेंगे, हम रोबोट्स भेजेंगे। तो अब रोबोट्स आया करेंगे, वो अटैक किया करेंगे और दूसरे इंसानों को मारेंगे। उसके मुल्क में अमन रहेगा, लेकिन दूसरों का अमन पामाल करेगा। और हाँ, कोई बात नहीं है। इसका एक जिंदा मिसाल आपके पास जवेद साहब मौजूद है। ये जो ड्रोन हमले, हाँ जी, जैसे ड्रोन हमले हो रहा है, जैसे ड्रोन है, ड्रोन जो है उसमें बंदा तो कोई नहीं है, बिल्कुल, वो तो पीछे से बैठ के कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह वो रोबोट आएगा, उसका पीछे से बैठ के कंट्रोल करेंगे। बुनियादी तौर पे होगा उसके पास भी असला ही, वो कोई मुक्का नहीं मारेगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा उसी के पास। मुक्का नहीं कोई खाता, कमजोर से कमजोर आदमी भी चपेड़ नहीं खाता, गोली से मर जाता है। बिल्कुल। और गोली बनाने वालों को इस बात की बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। बिखर गया कुछ इस तरह से आदमी का वजूद, बिखर गया कुछ इस तरह से आदमी का वजूद, हर फर्द एक सानिया सा लगता है, हर फर्द एक सानिया सा लगता है, हर फर्द एक हादसा लग रहा है कि ये अभी फट जाएगा, ये फना हो जाएगा, इसको गोली लग जाएगी। जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? वही आप जो आपने बात की है, आप फर्ज देखें ना आजकल रिमोट की भी तो आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो आपके ज़हन में यही बात होती है कि अभी कोई ना फट जाए, अभी कुछ ना हो जाए यहाँ मस्जिद में ही। तो ये बाकी अपना ये ठीक है। अब तो वैसे तो मस्जिदों में इतने लोग मर चुके हैं, मस्जिदें महफूज नहीं, मस्जिदें अमन का गवारा होती थी, ट्रेन महफूज नहीं। मतलब हमारा तो मसला जो है वो डिस्कशन से बाहर चला गया। जी हाँ। हम अगर बैठ के टॉक शो करें कि हमारा मसला कैसे हल होगा, तो मेरे ख्याल में ये हमारी समझ से बाहर है। मैं तो सिर्फ उन लोगों, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उन लोगों को गुजारिश कर रहे हैं जिन लोगों को असला, जो बड़े बड़े कारखाने, 8000 कारखाना दुनिया में बड़ा बड़ा कारखाना है असला बनाने का, वो अगर हुकूमतें सोचें कि हमें एक आर्जी तौर पर इस दुनिया पर भेजा गया है, अगर हम असले पर कंट्रोल नहीं करेंगे और हम इसको कम नहीं बनाएंगे तो हम तो सारी दुनिया मार देंगे। देखिए, हमें खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कोई आपके बारे में बाहर से कोई नहीं सोचेगा। वो अपने बारे में ही सोचेगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि
वो चाहे हर मुल्क का मेरा मुल्क सही रहे, मेरे मुल्क में अमन रहे, वो सारा बाकी असला जो है ये मेरे मुल्क से बाहर जाए। तो ये तो हमें खुद फैसला करना है, हमें खुद चेक एंड बैलेंस रखना है। हमें ये देखना है कि कौन से मदरसा जो है यहाँ कैसी तरबियत हो रही है। वैसे हम बचपन में जाते रहे हैं मस्जिदों में, कभी मदरसों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये जो ख़ास तौर पे बाहर से फंडिंग हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों से, इस्लामी ममालिक से भी कुछ मदरसों को, ये भी बंद होनी चाहिए और वहाँ पर ब्रेन वॉशिंग बंद होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो माँ बाप हैं, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को मस्जिद ज़रूर भेजें, लेकिन साथ ये भी चेक करें कि जहाँ जा रहा है ये जगह ठीक है या नहीं। अदरवाइज़ ये इसके पास कोई ऐसी इसको तरबियत तो नहीं दी जा रही। ये चीज़ें अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं। और जवेद साहब, असल में बात ये, मैं चूँकि मैं तो प्रोग्राम वैसे और किस्म के करता हूँ और दोस्त भी वैसे और किस्म की बातें करते हैं। हम तो जो माशरे के जो बहुत नहीं, ये आपका बहुत अहम मौजू है और ये आज नहीं, मैं ये इसको सियासी नहीं रखना चाहता। नहीं, सियासत मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह के लिए आप असले को कम करें और आप इंसान को ज़िंदगी दें। और वैसे तो अल्लाह ताला ने आगाज़ में ये वहाँ पे फरिश्तों में ये बहस शुरू होगी कि ये दुनिया में जाकर फसाद करेगा, और ये अल्लाह ताला ने ये जो कुर्रा अर्ज़ आबाद किया है, इंसान को ज़िंदगी अता की है, ये ज़िंदगी इस रफ्तार से असला आता रहा, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, तो ये ज़िंदगी हमसे चली जाएगी, ये ज़िंदगी हमसे छिन जाएगी, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और असले पर अगर हमने कंट्रोल ना किया, ख़ासकर हम अपने, चलो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी असले पर कि असला लोगों के पास ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाहरले मुल्कों में असले का नामो निशान ही नहीं। असला बना के वो बेचते हैं, लेकिन अवाम के पास असला, जैसे आप कह रहे थे, नहीं है। ठीक है ना जी? तो असले पर कंट्रोल करने के लिए हमें हर फर्द को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बात यह है, कोई ना कोई रास्ता ऐसा तलाश करना पड़ेगा। और मेरा ये दावा है, मेरा क्या दावा है, हर इंसान का दावा होगा, जब हमारे मुल्क में असला नहीं होगा, ना कोई डाका पड़ेगा, ना रास्ते में किसी से कोई पर्स छीनेगा। मतलब डाकों में बड़े बड़े, जो आप मीडिया पर बात नहीं कर सकते, एक बंदा कुर्सी पर हैंड्स अप करके बैठ जाता है फैमिली को, और दूसरा बंदा जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें कर रहा होता है, वो मीडिया पे बयान नहीं की जा सकती। वो सिर्फ रिवाल्वर की वजह से, बिल्कुल बंदूक की वजह से। अदरवाइज किसी की बेटी के कोई कपड़े फाड़ रहा हो और उसके पास बंदूक ना हो, तो वो उस बंदे के टुकड़े कर दे कुल्हाड़ी से। लेकिन असले ने मजबूर कर रखा है इंसान को कि इंसान हिल ही नहीं सकता, इंसान बेबस हो गया है। और अब जिस तरीके से खालिद साहब, जिस तरीके से असला फैल रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके से रोकना पड़ेगा, वरना हमारा हाल बहुत खराब हो जाएगा। इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसका मुल्क के अंदर आना, उसकी रोकथाम हुकूमत की जिम्मेवारी है कि इसको बिल्कुल रोके, किसी तरीके से असला अवाम तक ना पहुंचे। इसमें मेरा ख्याल है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है, इसमें टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है, इसमें शहरियों की भी जिम्मेदारी, पुलिस की भी बनती है, हुकूमत की भी बनती है। सब ने मिलजुल के इसको ख़त्म करना है। एक सिर्फ अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अकेली हुकूमत नहीं, लोगों को हुकूमत किसकी, मतलब हुकूमत क्या, कोई भी हुकूमत रास्ते में खड़े होकर तलाशी लेगी किसी की। हमें तो ज़मीर जो लोगों के तावन से सब कुछ हो सकता है। और इस बगैर सिर्फ लॉ फोर्सेस की वजह से नहीं ख़त्म हो सकती, सब लोगों का तावन हो। ये मदरसों में जो हैं वो वहाँ से तावन मिले पुलिस को, कॉलेजों से तावन मिले पुलिस को, फिर ये काम चल सकता है। असल में जवेद साहब, अपनी ज़ात से बाहर निकले, दूसरे की ज़ात में दाखिल हो, दूसरे की हिफाजत करें। आप मेरी हिफाजत करें, मैं आपकी हिफाजत करूं, और असले को हम अपने आप से दूर कर दें। हमें थोड़ी सी एक ज़िंदगी मिली है, इसको हमने गुजारना है, इसको अमन सुकून से गुजार दें। और मैं अब नाजरीन की तरफ जाऊंगा। नाजरीन, अगर आप इस कायनात से बारूद ख़त्म कर दें तो अमन होगा, इस कायनात से गोली ख़त्म कर दें तो अमन होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे तो कभी अमन नहीं हो सकता। ना मस्जिद के अंदर अमन हो सकता है, ना गिरजे में अमन हो सकता है, ना सड़क पे हो सकता है, ना जहाज के अंदर हो सकता है। जहाज भी जो लोग अगवा करते हैं वो भी पिस्तौल से करते हैं। मतलब अमन पैदा करने के लिए हमें
अंदर से अमन बनाना पड़ेगा। हम अंदर से अमन वाले होंगे तब जाके अमन पैदा होगा। आखिर में मैं एक हस्ब रवायत एक नज़म करता हूँ बयान, तो आज मैंने जो इंतखाब किया हुआ है वो चंद शेर आपको सुनाता हूँ। दुनिया में कुछ भी नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छाई के सिवा लोगों, कुछ काम ना आएगा भलाई के सिवा लोगों। दुनिया में कुछ नहीं अच्छाई के सिवा लोगों, कुछ काम ना आएगा भलाई के सिवा लोगों। गर अब भी ना समझे फिर वक्त निकल जाएगा, गर अब भी ना समझे फिर वक्त निकल जाएगा। कुछ हाथ ना आएगा रुसवाई के सिवा लोगों। हर राह पे चलने से पहले अंजाम सफर का सोचो, हर राह पे चलने से पहले अंजाम सफर का सोचो। रास्ते तो सब अच्छे हैं बुराई के सिवा लोगों। अव्वल व आखिर कायमो दायम जात उसी की है, अव्वल व आखिर कायमो दायम जात उसी की है। बाकी तो सब फानी है खुदाई के सिवा लोगों। शुक्र अदा भी करते रहो इस जिंदगी का, शुक्र अदा भी करते रहो, शुक्र अदा भी करते रहो इस दुनिया की रौनक का। कब्रों में कुछ भी नहीं तन्हाई के सिवा लोगों। अगर असला ही चलाते रहोगे तो वहां तन्हाई मिलेगी। दुनिया से मोहब्बत की बस अब चंद घड़ियां बाकी हैं, दुनिया से मोहब्बत की अब चंद घड़ियां बाकी हैं। फिर कुछ भी नहीं मिलता जुदाई के सिवा लोगों। फराजी की मनादी है गुनाहों से निकल आओ, फराजी की मनादी है गुनाहों से निकल आओ। इनमें कुछ भी नहीं तबाही के सिवा लोगों। नाजरीन, इसके साथ ही हमारा टाइम अब ख़त्म हो रहा है, तो हम अपना प्रोग्राम बंद करने से पहले लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपनी ज़ात से बाहर निकलो, दूसरों का ख्याल करो, दूसरे की तरफ तवज्जो दो, दूसरे पे एहसान करो ताकि वो आप पे एहसान करे, आप पर तवज्जो दो। अपना ख्याल मत करो, अपना ख्याल तो हर रंग में होता है। दूसरों का ख्याल करेंगे तो दूसरे आपका ख्याल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया अमन की तरफ जाएगी। और अमन की तरफ अब आपको जागना पड़ेगा। अगर अब भी आप सोते रहे और अमन आपके हाथ से निकल गया तो फिर आपको अमन मिलना नसीब नहीं होगा। इसी के साथ औरंगज़ेब फराजी को इजाज़त दीजिए और जावेद साहब का और खालिद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।